नमस्ते। आज हम लोग बात करेंगे कि ऑफिस पॉलिटिक्स से आप कैसे लड़ सकते हो। तो ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत सारे टाइप का हो सकता है, हम लोग भी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन अगर कुछ भी आपके साथ हो रहा है, मान लो आपको नीचा दिखाया जा रहा है या आपकी गलतियां निकाली जा रही है या आपको कंपनी से निकालने वाले, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप अपना परफॉर्मेंस बढ़ाओ। देखो, सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ऑफिस में जो भी चीज़ें होती है वो सारे जो मापदंड होते हैं वो सब कुछ परफॉर्मेंस पे आ जाता है। अगर आपको ऑफिस में कोई नीचा दिखा रहा है या आपके साथ पॉलिटिक्स खेल रहा है या कुछ भी कर रहा है, अल्टीमेटली ऑफिस में जो कोई भी चीज़ें हम लोग मतलब मेजर करते हैं वो था परफॉर्मेंस। तो अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो आपको कोई भी कुछ नहीं बोल पाएगा। फॉर एग्जांपल, आपके कंपनी में बहुत सारे मैनेजर हैं, लेकिन आपका डायरेक्ट मैनेजर आपके साथ अच्छा है, लेकिन हो सकता है कि बाकी जो मैनेजर है उनको आप पसंद नहीं हो या मतलब वो आपसे नफरत करते हैं। तो ये हो सकता है कि वो लोग कभी भी अगर आपको निकलवाना चाहे कंपनी से या कुछ भी आपको नीचा दिखाना चाहे, तो वो जो बड़े बॉस को बोलेंगे तो वो यही बोलेंगे कि यार आप में ये कमी है, आप में वो कमी है। लेकिन अगर आप अपना परफॉर्मेंस बढ़ा रहे हो, मान लो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो आप पे कोई उंगली नहीं उठा सकता है। अब परफॉर्मेंस कैसे बढ़ाना उसके अंदर डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। जो भी आपका पोजीशन होगा, जो भी आपका प्रोफाइल होगा, आप और बुक्स पढ़ो। उसमें हो सकता है जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मार्केटिंग में हो तो आप एमबीए कर लो या जो भी कर लो, मतलब पार्ट टाइम एमबीए भी होता है। तो आप और सीखो, खुद को और शार्प करो। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जो है ना, मैंने देखा है कंपनी में ऐसे काम करते हैं, हम इतने बजे आएंगे इतने बजे जाएंगे, बीच में घंटा हिला है क्या खेला उनको मतलब नहीं है, उनको खाली लास्ट में पेमेंट चाहिए। तो ऐसे टाइप का जो काम है कि जब आप है ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो, कोई परफॉर्मेंस अपना बढ़ा ही नहीं रहे हो, तो आपका जो भला होने वाला नहीं है। मैंने बहुत लोग को देखा है कि जो ये सोचता है कि हम है ना कंपनी में जो भी बोले उसको अच्छे से करे तो काम हो जाएगा, लेकिन नहीं। सबसे बड़ा चीज़ होता है खुद को शार्प करना, क्योंकि अगर आप खुद को शार्प करते रहोगे तो कहीं ना कहीं आप कंपनी के लिए चीज़ें भी शार्प करते रहोगे और कंपनी को आगे बढ़ाओगे। दूसरा उपाय ये है कि जो आपके दुश्मन है उनके साथ आप अच्छा व्यवहार करो। सुनने में ये भी अजीब लगेगा, फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी में 2-3 लोग हैं जो आपसे नफरत करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या होता है नफरत का सबसे बड़ा, कि आप भी उनसे नफरत करने लग जाओगे कहीं ना कहीं। और ये चीज़ हो जाएगी जब भी आप लोग एक दूसरे के सामने आओगे तो आप लोग अकवर्ड फील करोगे, आप अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाओगे, आपके दिमाग में वो बंदा घूमेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी से नफरत करता हूँ तो कहीं ना कहीं वो मेरे दिमाग में ना रेंट पे रहने लगता है, मेरे दिमाग को पार्ट ले लेगा। लेकिन अगर मैं उससे नफरत करता ही नहीं हूँ किसी से, तो मेरे दिमाग में लोग रहेंगे नहीं। इसका क्या मतलब है कि दिमाग में रहने का ये मतलब है कि आपके थॉट्स में वो घूमेगा और इससे है ना आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पाओगे या दूसरा कोई भी काम पे फोकस नहीं कर पाओगे। तो इसका सॉल्यूशन एक ही है कि दुश्मन को दोस्त बनाओ। भले ही आपको नहीं जमता हो, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि जो गाड़ी है ना उसके चारों टायर जब चलते हैं ना तभी सब कुछ सही चलता है। तो कंपनी में सारे लोग आपके टायर है, मतलब सबका कुछ ना कुछ काम है, कोई इंजन है, कोई टायर है, कोई मिरर है, कोई हर एक का अपना अपना रोल है, भले ही छोटा हो। फॉर एग्जांपल, मिरर जो है गाड़ी में वो छोटा सा है, लेकिन उसका रोल बहुत बड़ा होता है। अगर पीछे से बहुत बड़ी ट्रक आ रही है स्पीड में, उसका ब्रेक फेल हो गया है तो आपको मिरर में ही दिखने वाला है। तो भले वो छोटा है पर उसका रोल इतना बड़ा है कि पूरी कंपनी डूब सकती है। तो आपको क्या करना है कल से, कि जो भी बंदा हो जो कहीं ना कहीं आपको अंदर से दुश्मन समझता हो, उसको है ना कहीं आपको ग्रीट करना है। और भाई कैसे हो, और नाश्ता किया क्या, और खाना खाया क्या, और नमस्ते भाई, और सब सही है, फैमिली सही है। तो क्या हो जाएगा कि वो बंदा भी सोचने लगेगा कि भाई ये क्या चीज़ है। अगर आप देखोगे बड़े बड़े सीईओ और बड़े बड़े जो मैनेजर रहते हैं, बड़े बड़े लेवल के जो लोग हैं, वो लोग इस तरह ही बात करते, इस तरह ही सबके साथ रहते हैं। उनको पता होता है कि कुछ लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग अच्छे से रहते हैं, क्योंकि वो लोग हमेशा ये सोचते हैं कि दूसरा क्या सोच रहा है उससे मतलब नहीं है, कहीं ना कहीं मैं क्या सोच रहा हूँ उससे मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा है मुझसे नफरत करता है और मैं भी नफरत करूंगा, इसमें उसकी जीत हो जाएगी। तो भाई अगर मैं प्यार ही करता हूँ तो क्या ही फ़र्क पड़ता है उससे, क्योंकि इससे ये हो जाएगा कि वो बंदा भी शायद चेंज हो जाए और आपका जो पॉलिटिक्स का जो मसला है वही सॉल्व हो जाए। तीसरा जो उपाय है ऑफिस पॉलिटिक्स से बचने का, वो ये है कि अपना जो बॉस है उसको कभी झूठ मत बोलो। आपको ये अजीब लगेगा, आपका जो भी बॉस रहेगा या मैनेजर रहेगा उसको कभी झूठ मत बोलो। और उपाय ये है कि अगर आप झूठ बोल रहे थे तो झूठ बोलना बंद कर दो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगर ऑनेस्ट रहोगे, आप अगर मतलब ईमानदार रहोगे अपने बॉस के साथ या मैनेजर के साथ, तो अगर आप पे कोई भी आंच आएगी कल को, वो आपको बचाएगा। देखो होता क्या है, ईमानदारी से बोलो, झूठ जो होता है, अगर आप कोई भी चीज़ में फेल हो रहे हो या कहीं ना कहीं कोई चीज़ पे पर्दा नहीं डाल रहे, तो होता क्या है, शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि मैनेजर जो है आपका या बॉस जो आपको गाली दे दे, आपको डांटे, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो ये बिलीव करेगा कि मतलब ये बंदा हमेशा सच बोलता है, इसने अपनी बेइज्जती की परवाह नहीं की और इसने मुझे सही बताया, जिससे कि कहीं ना कहीं कंपनी जो है ना उसको भी कल को बड़ा नुकसान होने से बच सकता है। और एक बार अगर बॉस या मैनेजर आप पे भरोसा करने लग जाए तो भाई इसके बाद तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, क्योंकि अगर कोई भी बड़ी विपदा आ जाती है तो कहीं ना कहीं जो बॉस या मैनेजर है वो आपको बचाएगा। ये देखा गया है कंपनीज में कि हमेशा जो है ना हायर परफॉर्मेंस लोगों को रिटेन नहीं किया गया। जब रिसेशन आया या कंपनी पे कोई आपदा आई है तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को रिटेन किया गया जो कि ऑनेस्ट थे,
जबकि कुछ परफॉर्मेंस ज़्यादा लेने वाले लोग भी थे पर उनको रिटेन नहीं किया गया क्योंकि वो ऑनेस्ट नहीं थे। तो आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा। तो ये उपाय नंबर 3 था। चौथा उपाय ये है कि खुद को एफर्मेशंस के साथ आप मजबूत बनाओ। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल आप मेडिटेशन करते हो तो मेडिटेशन में हम लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ें रिपीट करते हैं कि मैं अच्छा बनना चाहता हूँ, मैं अच्छा परफॉर्म करना चाहता हूँ। तो एफर्मेशंस क्या होता है कि बेसिकली कि आप कोई चीज़ रिपीट करते हो कि मैं इतना कमाना चाहता हूँ, मैं अच्छा परफॉर्म करना चाहता हूँ, मैं अपने परिवार को ये देना चाहता हूँ, वो देना चाहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बोल सकते हैं। तो एफर्मेशन से खुद को मजबूत बनाने का ये भी मतलब है कि कहीं ना कहीं आप रोज मेडिटेट भी कर सकते हो। अगर आप मेडिटेट नहीं कर पा रहे हो तो भी कोई बात, तो आप जब सुबह उठते हो इनसे तो बहुत बार आप खुद को क्या बोलते हो पहले 5 मिनट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये देखा गया है कि जब कोई बंदा उठता है नींद से तो बहुत बार फैमिली के साथ कोई मतलब नोक झोंक में लग जाता है या मतलब अपना इंस्टाग्राम जो स्क्रॉल करने लगता है। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। रिसर्च से पता चला कि जो स्टार्टिंग का 10 मिनट रहता है सुबह का, जब आप उठते हो तो आपका जो माइंड है ना वो तभी थीटा वेव्स एमिट करता है। तो ये सबसे बेस्ट टाइम है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। आप जो भी चीज़ बोलोगे वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में घुसेगा। तो आपको सबकॉन्शियसली बहुत ही मतलब हार्ड बनना पड़ेगा। कहीं ना कहीं अगर आप सारी चीज़ें कर रहे हो, ऊपर आप ऑनेस्ट भी हो, आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा है, सब कुछ आप सही कर रहे हो, सबके साथ अच्छा व्यवहार भी है, तो उसके बाद भी अगर चीज़ें नहीं हो रही तो आपको खुद को मजबूत बनाना पड़ेगा। आपको अफर्मेशंस करने पड़ेंगे। आप खुद को इतना विजुअली मजबूत बनाओगे कि कोई अगर कुछ भी बोल रहा है तो उससे आपके माइंड सेट पर असर नहीं पड़ रहा है। अफर्मेशंस का ये मतलब होता है तो इतना पॉजिटिव हो सकता है बंदा कि मतलब कोई अगर नेगेटिव बंदा सामने आ गए तो उसकी जो वाइब्स है ना वो कहीं ना कहीं आपके आर पार नहीं जा पाएगी, आपको छू भी नहीं पाएगी। आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत बार बहुत लोग को नजर लग जाती है, वो नजर नहीं रहती है, वो कहीं ना कहीं एनर्जी है। वो साइंस ने भी प्रूव किया इस चीज को कि एनर्जी जो है ना बहुत ही मतलब बेकार हो सकती है किसी की। तो आप जब खुद को मजबूत बनाओगे तो एनर्जी को आप रोक पाओगे कहीं ना कहीं, और ये सारी चीजें अफर्मेशन से होगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स रिव्यूज में जरूर बताएं। नमस्ते।